सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं पीयूष एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक स्टोरी लेके। तो इसमें हम जानेंगे लोग ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, यानी कि दूसरों के सामने ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान बनने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान बनना चाहिए। बुद्धिमान बने बट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। तो इसकी शुरुआत हम छोटी सी कहानी से करते हैं। एक बार एक राज्य में एक बुद्धिमान राजा होता है। तो राजा ये कहता है कि मेरे राज्य में कभी कोई चोरी नहीं कर सकता, यानी कि मेरे राजमहल में जो खजाना है उसकी चोरी कोई कभी भी नहीं कर सकता। इतनी सुरक्षा से लेकर हर चीज का प्रबंध होता है। तो वजीर कहता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चोर ऐसे भी हैं जो कि चोरी कर सकते हैं। तो राजा पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है, जो भी मतलब मेरे राज्य में यानी कि मेरे जो खजाना है इसमें से चोरी करेगा, या फिर मेरे सामने मेरे घर में कहीं पे भी चोरी करेगा राज्य के अंदर, तो मैं उसकी शादी अपनी लड़की से करवा दूंगा, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो होगा। तो पूरे राज्य में ये बात फैला दी जाती है। तो जब बात फैलाई जाती है तो उसे पता लगता है, और राजा भी मतलब ऐलान करवा देता है। जब लोगों को पता लग जाता है तो उसमें एक होता है मूर्तिकार। मूर्तिकार को पता लगता है तो मूर्तिकार एक दिन सोचता है बैठ के कि हाँ, मैं ऐसा कुछ कर तो सकता हूँ। तो मूर्तिकार राजा के पास जाता है, कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही चोरी करूंगा और तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तो राजा कहता है ठीक है, मैंने तो शादी की बात करी थी, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य भी दे दूंगा अगर तुम मेरी आंखों के सामने ही चोरी करते हो तो वो मूर्तिकार भी मतलब अंदर से उत्तेजित हो जाता है और कहता है हाँ चलो ठीक है, डील डन हो जाती है। तो मूर्तिकार कहता है मैं तुम्हारे सामने सोने की एक मूर्ति बनाऊंगा और मैं उस मूर्ति को तुम्हें चुरा के दिखाऊंगा तुम्हारी आंखों के ही सामने। तो राजा कहता है ठीक है। वो और मूर्तिकार कहता है कि मुझे दिन में 4 से 5 घंटे का समय चाहिए और मतलब सोना चाहिए प्योर, जो जैसा मैं मांगू। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने सैनिकों को लगा देता है, इसे जो जो चाहिए वो चीज इसे देते रहो, और लेकिन इसके साथ में ही रहना। जब मूर्तिकार आता है जिस समय तो उसकी तलाशी ली जाती है, सारे कपड़े झाड़ के। फिर जब वो जाता है तब भी तलाशी ली जाती थी, मतलब ली जाती है। और ऐसा नहीं होता है कि एक भी चीज वो घर से लाता हो यहाँ से ले जाता हो। धीमे 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 मूर्ति बनना तैयार हो जाती है। मूर्ति बन जाती है। बनने के बाद जब तैयार होती है तो राजा कहता है कि इसमें चमक तो आ ही नहीं रही है। तो मूर्तिकार कहता है गाय का, देसी गाय का दही मुझे चाहिए जो ताजी हो, उसमें मैं इस मूर्ति को डुबा के रखूंगा 2 घंटे के लिए। उसके बाद जब इसे निकालूंगा तो ये पूरी चमक मारने लगी, क्योंकि ये सोना वही है जो कि दही में जाके चमकने लगता है। राजा कहता है ठीक है। तो ये ऐलान होते ही एक दिन, एक मतलब दूसरे दिन ही उसके एक लेडीज दही बेचने आती है, मटका लेके बड़ा सा। तो वो आवाज लगाती है गाय का ताजा दही ले लो। तो मूर्तिकार भी सुन लेता है, राजा भी सुन लेता है, तो तुरंत उसे अंदर बुलाया जाता है। तो जब मूर्तिकार होता है वो देखता है, उस दही को देखता है, तो मूर्ति मंगवाता है। तो उसको अंदर ले जाते हैं मटका सहित, जो बेचने वाली होती है। अंदर ले जाते हैं तो जो मूर्तिकार होता है उसको मतलब मूर्ति को अपनी उठाता है, सोने की जो उसने बनाई होती है, उस दही में डुबा के देखता है। डुबाता है, 2 मिनट रहने देता है, और जब निकाल के देखता है तो बाहर निकाल लेता है और उसको रख देता है। कहता है तुम्हारा दही सही नहीं है, तुम इसको ले जा सकती हो। कोई बात नहीं, वो दही लेके अपने चली जाती है और मूर्तिकार भी उसके बाद चला जाता है। मूर्तिकार जो है संदेश भिजवाता है कि राज्य में मतलब राजा को कि तुम्हारी चोरी हो चुकी है। राजा भी सोचता है चोरी हो चुकी है। तो मूर्तिकार जो होता है वो राजा से कहता है जो मूर्ति तुम्हारे यहाँ है वो पीतल की मूर्ति है, मैंने तुम्हारी सोने की मूर्ति चुरा ली है। राजा संशय में पड़ जाता है, देखता है खोजबीन होती, बड़े बड़े सुनार बुलाए जाते हैं, और असलियत में जो मूर्ति होती है वो पीतल की निकलती है। राजा उसे बुलाता है, कहता है तुमने ऐसा किया कैसे? तो मूर्तिकार कहता है सब कुछ सही था, सब सही चल रहा था, मैंने जो मूर्ति के लिए दही मंगाया था वो दही मेरे घर से ही आया था, और जो दही था उसके अंदर बिल्कुल वैसी ही पीतल की मूर्ति थी। मैंने तुम्हारी सोने की मूर्ति उसमें रखी और उसमें से पीतल की निकाल के तुमको कह दिया कि ये दही सही नहीं है। तो राजा कहता है तुम्हारे पास सेम वैसी मूर्ति आई कैसे? तो वो कहता है नहीं, मेरे पास ऐसी मूर्ति थी नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ जो 3 घंटे काम करता था अपने यहाँ भी जाके वही काम उस समय करता था,
यानी कि उसी मूर्ति, दोनों मूर्तियों पे बराबर के समय से काम मैं करता था। जिस दिन मूर्ति तैयार हुई उस दिन मैंने सोच लिया कि हाँ अब मुझे ये काम करना है, इसीलिए मैंने तुम्हें दही के लिए बोला और वो दही बेचने वाली भी मैंने ही बुलाई थी। चीजें आगे बढ़ती हैं तो राजा उसको अपनी वाइफ से, मतलब अपनी जो उसकी लड़की होती है उससे शादी करवाता है, अपना राज्य भी आधा दे देता है। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कभी भी आप जरूर से ज्यादा बुद्धिमान ना बने। जरूर से ज्यादा बुद्धिमान बनने वाला इंसान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। यानी कि बुद्धिमान उतना बने जितना कि आपको जरूरत है लोगों के सामने। इसलिए अपने काम को भी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी से करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा बुद्धिमानी से ना करें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें। आपका प्यार इस तरह मिलता रहे मुझे। धन्यवाद।